जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे खतरनाक टी20 टीम माने जाने वाली वेस्ट इंडीज को धूल चटा दिया है साउथ अफ्रीका की टीम ने। आप सभी को बता दें कि 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही थी, जहां पर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3 मैच के साथ जीत दर्ज करके सीरीज पर अपना कब्जा करा साउथ अफ्रीका की टीम ने। वो कैसे, आपको सारी जानकारी देते हैं कि पांचों मैचों में हमें क्या एक बात बहुत रोचक देखने को मिली, साथ ही साथ पांचों मुकाबले में किसके दम पर साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज करी, इस पर चर्चा करेंगे अपनी इस खास वीडियो में। तो चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हुए पांचवें मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में, उसके स्कोर कार्ड के बारे में। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्ज ग्रेनेडा के मैदान पर यह मुकाबला हो रहा था। दोस्तों यहां पर मुकाबले की बात करें तो प्लेइंग 11 में हमें वेस्ट इंडीज की तरफ से लैंडन सीमंस, इवन लुइस, क्रिस गेल, शिमरन हेटमैन, निकोलस पूरन, कीरन पोलार्ड, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो, अकील होसिन और ओबेड मोगोय और साथ ही साथ फिडल एडवर्ड्स भी देखने को मिले। दूसरी तरफ दोस्तों साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि उनके पास क्विंटन डिकॉक जैसी ओपनिंग साझेदारी के साथ साथ एडन मार्करम, तेम्बा बबुआमा जो कप्तान थे, रासिर बंदर दुसैन, डेविड मिलर, वियान मल्डर, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, तबरीज शम्सी, बिजरोन फोर्टून और लुंगी एनगिडी हमें देखने को मिले। दोस्तों यहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम की इसलिए तारीफ की जा रही थी क्योंकि इसमें क्रिस गेल, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो जैसे खिलाड़ियों की वापसी कराई गई। इसके अलावा शिमरन हेटमायर को भी जगह मिली थी, ये एक अच्छी बात देखने को मिली। लेकिन ये सारी बातें की बातें धरी की धरी रह गई जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका की पहली बल्लेबाजी शुरू हुई। क्योंकि दोस्तों बात की जाए टॉस की, तो साउथ अफ्रीका ने पिछले मैच की गलती को सुधारते हुए यहाँ पर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला नहीं लिया। ज़्यादातर टीमें सब गेंदबाजी का फैसला करती हैं, लेकिन पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। अब दोस्तों यहाँ पर एक रोचक बात जो हमें देखने को मिली इन मुकाबलों में, वो ये थी कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के जितने भी मुकाबले हुए, जितने भी यानी कि जो पांचों मुकाबले खेले गए, उन पांचों मुकाबलों में 161 से लेके 170 तक के बीच का ही टारगेट बना। इससे ना ऊपर गया ना इससे नीचे गया, बल्कि यहाँ तक देखा गया कि पहले मुकाबले की बात करें तो पहला मुकाबला जो हुआ था उसमें दोस्तों करीब करीब इनके बीच का जो स्कोर था वो भी 161 की गया था सूत्रों के अनुसार। दूसरी तरफ इनका जो स्कोर गया था वो भी आपको बताते हैं दोस्तों कितना गया था। दूसरा जो स्कोर था दोस्तों वो भी करीब गया था इनके बीच। पहला मैच का स्कोर गया था, वेस्ट इंडीज़ ने पहली पारी में 161 बनाया, दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका 1 रन से हार गई थी दोस्तों। यहाँ पे हमने देखा 161 के करीब पहुंचा। दूसरे जो टी20 मुकाबला था उसमें 166 बनाया था साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए। तीसरा जो टी20 मुकाबला था उसमें 167 बनाया था साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए। और दोस्तों दोनों वो मुकाबले साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं जीती थी, क्योंकि उन्होंने उसमें पहले बल्लेबाजी करी थी। तो ये बात तो साउथ अफ्रीका समझ चुकी थी कि पहले बल्लेबाजी करो और जीत जाओ, क्योंकि चौथे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने करी थी। वहाँ पर टॉस भले ही साउथ अफ्रीका ने जीता, लेकिन उस मुकाबले में भी 167 का ही स्कोर बना था, यानी कोई हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को नहीं मिला। पांचवा मुकाबला भी 168 तक ही गया, यानी कि 161 से लेके 168 तक के बीच को ही स्कोर रहा। इसके बाद दोस्तों पांचवें मुकाबले में हमें देखने को मिला कि बहुत जल्द साउथ अफ्रीका की टीम ने पहला विकेट खो दिया था। इतनी जल्दी कि दोस्तों खाता तक नहीं खुला था। तेम्बा बबुआमा दोस्तों यहां पर ओपनिंग करने उतरे थे क्विंटन डिकॉक के साथ, ना जाने क्या सोच के नंबर 3 पर वैसे आते थे, लेकिन तीसरी गेंद थी मुकाबले की और तीसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे। एडवर्ड्स ने इनको आउट कर दिया था, क्रिस गेल ने इनकी शानदार कैच पकड़ी थी। अब क्रिस गेल का दोस्तों जश्न मनाने का तरीका आप जानते ही होंगे। उसके बाद क्विंटन डिकॉक और एडम मार्करम की यहां पर तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, क्योंकि पहला विकेट दोस्तों 0 रन पर गिरा था, तो दूसरा विकेट 128 रन पर, यानी कि 128 रन की पार्टनरशिप, वो भी सिर्फ 14वें ओवर की पहली गेंद तक बना दिया था इन्होंने। यानी कि पहले विकेट गिरने के बाद इन्होंने हौसला नहीं खोया। 42 गेंदों पर 60 रन बनाए क्विंटन डिकॉक ने, 4 चौके 2 छक्के की मदद से। एडन मार्करम ने 48 गेंदों में 70 रन बनाए, 3 चौके 4 छक्कों की मदद से। उसके बाद दोनों का विकेट गया दोस्तों, एडवर्ड्स ने इनका विकेट लिया डिकॉक का और मैकॉय ने लिया मार्करम का। उसके बाद डेविड मिलर आए, इन्होंने 16 गेंदों पर 18 रन की नाबाद पारी खेली। बंदर दुसैन दोस्तों दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे अपनी जब खेल रहे थे। तो ऐसे करते कराते दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने 4 विकेट खोते हुए 168 रन बनाए। सबसे अच्छी गेंदबाजी एडवर्ड्स ने की वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, 3 ओवर में 19 रन देते हुए 2 विकेट चटकाया। ब्रावो और मैकॉय के खाते में भी 1-1 विकेट रहा। अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम को दोस्तों 169 रन बनाने थे, चेस करना था, और इनके पास इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं कि 10-15 ओवर में भी ये मैच खत्म हो सकता था, लेकिन किस्मत इनके साथ नहीं थी। अब देखिए किस्मत ने कैसे धोखा दिया। पहला विकेट दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 20 रन पर गिरा था, यानी कि यहाँ पर 10 रन प्रति ओवर टीम बना रही थी, लेकिन लैंडन सीमंस का विकेट गिर गया था। 6 गेंदों में 3 ही रन बनाया था। ये थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए थे
साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने जॉर्ज लिंडे ने इनका विकेट लिया, एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। दूसरी तरफ दोस्तों इविन लुइस और क्रिस गेल अब मैदान पर थे। क्रिस गेल ने दोस्तों एक ही मुकाबले में रन बनाया, उसके बाद से इनका बल्ला शांत दिखा। क्रिस गेल का विकेट 7वें ओवर की पहली गेंद पर जब टीम का स्कोर 65 रन पर पहुंच चुका था तभी गिर गया था, क्योंकि दूसरे छोर से इविन लुइस ने ठान रखा था कि वो तेज बल्लेबाजी करेंगे, सामने कोई छोर संभाल के खड़ा रहे। लेकिन क्रिस गेल के सामने दोस्तों शम्सी ने एक ऐसी गेंद डाली जिसमें वो चकमा खा गया और पीछे खड़े विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के सेफ हाथों में वो कैच चली गई। इस पारी में उन्होंने सिर्फ एक ही छक्का लगाया। इविन लुइस दोस्तों अब भी नाबाद खड़े थे। उसके बाद मैदान पर आते हैं शिमरॉन हेटमायर। जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिला कि शिमरॉन हेटमायर की एंट्री होती है क्या इविन लुइस के साथ। अब इविन लुइस दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट होकर चलते बने जब टीम का स्कोर था 75 रन, यानी कि 7वें ओवर तक दोस्तों आप देखिए 65 रन था और 9वें ओवर की तीसरी गेंद तक 75 रन। यहाँ भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने पूरा जकड़ लिया था इनको और इविन लुइस का विकेट लुंगी एनगिडी ने लिया था। 34 गेंदों में 52 रन की एक विस्फोटक पारी, 5 चौके 3 छक्के की मदद से खेल की गए थे। शिमरॉन हेटमायर ने दोस्तों 31 गेंदों में 33 रन की पारी खेली, 1 चौके 2 छक्के की मदद से, लेकिन लुंगी एनगिडी ने इनको भी जकड़ लिया अपनी गेंद में और इनको आउट करके चलता किया। उसके बाद कप्तान किरण पोलार्ड के कंधों पर दारोमदार था, क्योंकि एक मुकाबला दोस्तों जो पिछला था वो इन्हीं के तूफान की वजह से जीत पाई थी वेस्टइंडीज़ की टीम, वरना तो साउथ अफ्रीका कब का ये सीरीज जीत जाती। लेकिन किरण पोलार्ड के बल्ले से भी ज़्यादा रन नहीं निकले। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही दोस्तों किरण पोलार्ड का विकेट मल्डर ने ले लिया था। 15 गेंदों में 13 रन ही बनाए थे। यहाँ पर दुख खत्म नहीं हुआ था बल्कि दुख शुरू हुआ था, क्योंकि आंद्रे रसल आए ही थे मैदान पर कि अगली ही गेंद पर यहाँ पर मल्डर ने उनका ही विकेट ले लिया था। वो शानदार गेंद थी जिसकी वजह से लुंगी एनगिडी के लिए एक आसान सा कैच बना और पहली गेंद पर आंद्रे रसल आउट होकर चलते बने। निकोलस पूरन और ड्वेन ब्रावो जैसे खतरनाक बल्लेबाज फिर भी बचे थे, लेकिन 14 गेंदों में 20 रन की पारी 2 छक्के की मदद से निकोलस पूरन ने खेली। 2 गेंदों पर 1 रन की पारी ड्वेन ब्रावो ने खेली। कगिसो रबाडा ने इनका विकेट लिया। कगिसो रबाडा ने ही निकोलस पूरन का ही विकेट लिया था। यही देखने को मिला दोस्तों, गुच्छे में विकेट गई थी, जहां हमें देखने को मिला कि 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर किरण पोलार्ड, 14वें ओवर की चौथी गेंद पर आंद्रे रसल, तो 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ड्वेन ब्रावो और 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन। उसके बाद दोस्तों क्या ही बचा था मुकाबले में, क्योंकि स्कोर कार्ड बहुत आगे जा चुका था, रिक्वायर्ड रन रेट भी सर के ऊपर जा चुका था। चेस कर पाना बहुत ही मुश्किल था। समर्पण कर दिया था पूरी तरीके से वेस्टइंडीज़ की टीम दोस्तों 20 ओवर के इस खेल में। ये तो रहा कि नाक बचा ली और ऑल आउट नहीं हुई। 143 रनों पर 9 विकेट चटका दी यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने। सबसे अच्छा ब्रेक थ्रू दोस्तों बोला जाए तो यहाँ पर इविन लुइस की विकेट लेकर लुंगी एनगिडी ने दिलाया, क्योंकि लुंगी एनगिडी और शिमरॉन हेटमायर के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप जम रही थी, लेकिन उसको बहुत जल्दी तोड़ दिया गया। उसके बाद दोस्तों हमें यह भी देखने को मिला कि कगिसो रबाडा की वो 2 विकेट बहुत काम आई, क्योंकि कगिसो रबाडा ने जो लास्ट में 2 विकेट ली, निकोलस पूरन और ड्वेन ब्रावो ये दोनों खतरनाक बल्लेबाज हैं जो 20 गेंदों में अगर 30-40 रन भी बचे हों तो वो आसानी से जिता देते हैं। तो ये रहा खास मोमेंट कि कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 2 विकेट, लुंगी एनगिडी ने 4 ओवर में 32 रन देते हुए 3 विकेट, वीवन मल्डर दोस्तों 2 विकेट लेकर शानदार तरीके से कब्जा किए, क्योंकि मल्डर ने ही दोस्तों यहाँ पर अच्छी विकेट दिलाई थी किरण पोलार्ड और आंद्रे रसल की, वरना आप जानते हैं कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। जॉर्ज लिंडे और तबदीश शम्सी के खाते में भी एक विकेट रहा। साउथ अफ्रीका 25 रन से मुकाबला जीता, साथ ही साथ सीरीज भी अपने नाम कर लिया। तो ये थी दोस्तों 5 T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट। 3-2 से सीरीज जीतते हुए साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज पर कब्जा कर लिया और वेस्टइंडीज को हरा दिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।